हेलो दोस्तों, पीपीएससी टीचर 9 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों इतिहास की दुनिया बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बौद्ध धर्म सबसे पहले नंबर, बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुआ था वो गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले गौतम बुद्ध का पिता का नाम जो था शुद्धोधन था। शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है शाक्यों के प्रधान कहलाते थे। शाक्यों के प्रधान को कहलाते थे कौन? शुद्धोधन। और उसकी माता का नाम माया था, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया था, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। और इसका जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट पिपरहवा के निकट लुम्बिनी रुमिनदेई में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु पिपरहवा के निकट लुम्बिनी रुमिनदेई में हुआ था। इसके बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और पत्नी इसकी यशोधरा थी। पत्नी, बुद्ध की पत्नी की नाम यशोधरा थी। इसका पुत्र भी हुआ, एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इसका लालन पालन जो किया था महाप्रजापति गौतमी ने किया था। जो कि बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? इसकी मौसी ने किया था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक। और इसने गृह त्याग जो किया था 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्यों को देखा। तो गृह त्याग जो देखा था 4 दृश्यों को, उसके साथ में उसका सारथी का नाम था चन्न। उसके सारथी का नाम क्या था? चन्न। इसने चन्नों के साथ अपने घोड़े पर सवार होके जब गृह त्याग किया था तो घोड़े पर सवार होके यह निकल गया था, मतलब आचरण करने, विचरण करने यह निकल गया था। ठीक। और 29 वर्ष की अवस्था में इसने गृह त्याग किया था। और इसके बाद इसने 4 दृश्य को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक, एक सन्यासी। इसने 4 दृश्य को देखा, जो कि वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृतक, सन्यासी। इसके घोड़ा जो था, इसका घोड़ा का नाम था कंथक। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। घोड़ा होता है, गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? घोड़ा होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अब ज्ञान की प्राप्ति के बारे में चलते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु जो कहलाता था वह अलार कलम था, जो कि वैशाली का था। प्रथम गुरु कौन था गौतम बुद्ध का? अलार कलम, जो कि वैशाली का था। और उसका एक और दूसरा गुरु था, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। उसका नाम था रुद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत। उसने उरुवेला बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सुजाता नाम की लड़की के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने सुजाता नाम की लड़की के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। तो इसको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था उरुवेला बोध गया में निरंजन नदी के तट पर कठोर तपस्या किया था। और 35 वर्ष की आयु में, सोचिए 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और 35 वर्ष की आयु में उसे वैशाखी पूर्णिमा में पीपल वृक्ष के नीचे, और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। मात्र 6 वर्ष की तपस्या किया और उसको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया।
धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन क्या क्या था, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला प्रवचन ऋषि पतन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला प्रवचन ऋषि पतन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। 5 ब्राह्मण का नाम था भद्दी, वप, औज, असज्जी, कौंडिन्य। 5 ब्राह्मण था भद्दी, वप, औज, असज्जी, कौंडिन्य। ये 5 ब्राह्मण का नाम था, जो कि कहलाया था। इस 5 ब्राह्मणों को अपना ज्ञान का पहला प्रवचन दिया था, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध का पहला शिष्य जो था, उसका नाम था आनंद। बुद्ध का पहला शिष्य का नाम क्या था? आनंद। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे, वह आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। आनंद ही उसका शिष्य था, पहला शिष्य था आनंद। ये आनंद का बात मानते थे गौतम बुद्ध, आनंद का बात मानते थे गौतम बुद्ध, और ये आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। और स्त्रियों में गौतम बुद्ध की मौसी जो थी, उसका लालन पालन किए थे गौतमी। वह गौतमी को बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश मिला। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। तो बुद्ध ने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया था? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेशों का प्रचार प्रसार जो किया था, यह पाली भाषा में दिया था। तो बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर 40 साल तक उपदेश दिया। 40 साल तक उपदेश दिया, और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर 40 साल तक उपदेश दिए, और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। एक बार फिर से दोहरा देते हैं दोस्तों, और ध्यान से सुनिएगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण का प्रधान होता था। और गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया था। माया, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कपिल वस्तु पिपराहवा के निकट लुम्बिनी रुमीन देई में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। उसका एक सारथी था, गौतम बुद्ध का एक सारथी था चन्न। जब इसने चन्नों के साथ कंथक घोड़े पर सवार होकर अपना गिरि त्याग 29 वर्ष की अवस्था में करता है, जब 29 वर्ष की अवस्था में करता है, तो इसने 4 दृश्यों को देखा। वह दृश्य था वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृतक और सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखा। और गिरि त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गिरि त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो इसने चलते चलते कहाँ पहुंच गया? तो बोध गया पहुंचा। बोध गया। और ज्ञान की प्राप्ति जो होता है गौतम बुद्ध को, तो उसका प्रथम गुरु जो होता है अलारकलम। प्रथम गुरु कौन होता है? गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलारकलम, जो वैशाली में थी। एक और गुरु था, वह सांख्य दर्शन के आचार्य था। उसका नाम था रुद्रक रामपुत। इसने उरुवेला बोध गया में
निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में इसने गिरित्याग किया और 35 वर्ष की आयु में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। मात्र 6 साल इसने तपस्या किया, घोर तपस्या, कठोर तपस्या किया, जिसके चलते गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सुजाता नाम की लड़की के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा और धर्म चक्र परिवर्तन की ओर निकल गया। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला प्रवचन ऋषि पतन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो इन 5 ब्राह्मण का नाम है भद्दी, वप, औज, असज्जी, कौंडिन्य। ये 5 ब्राह्मण है, इनको अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसके कारण यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध का प्रथम शिष्य चेला आनंद था। आनंद के कहने पर आनंद जो भी कहते थे, आनंद के कहने पर उसने कोई भी काम करते थे, बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे किसी को, कि बुद्ध ने आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। और आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। और स्त्रियों में गौतमी कौन थी? तो ये गौतमी थी गौतम बुद्ध की मौसी थी, जो इसका लालन पालन किया था। तो ये गौतमी को बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश मिला। और बुद्ध ने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। उसके बाद बुद्ध भ्रमण के लिए निकल पड़ा और बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर 40 साल तक उपदेश दिया। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में देता है। तो चलते हैं दोस्तों, आज तक इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज के दिन इतना ही। तो अब आपसे विदा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।